हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने शुरू में आपको 2 जीवन परिचय पढ़ा दिया और ये तीसरा है। हिंदी गद्य के 2 जीवन परिचय हो चुके हैं और ये तीसरा है। इसे आज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे काव्य में चलेंगे। तो आज जीवन परिचय है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हेडिंग डाल देना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद आपको लिखना है जीवन परिचय। उसके बाद आपको एक छोटा सा बॉक्स टाइप में बनाना है और उसमें जो भी जीवन परिचय का सारांश हो उसे आपको पूरा लिख देना है। जैसे कि आप क्या लिखना है, शुरू शुरू में पहले आपको एक छोटा सा बॉक्स बनाना है और उसमें जन्म लिखना है, जन्म स्थान लिखना है, माता पिता का नाम लिखना है, शिक्षा लिख देनी है उनकी क्या थी या कहाँ से प्राप्त हुई, और उसके बाद भाषा शैली लिख देना है। तो चलिए हम वही करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखिए जन्म लिखा है। जन्म लिखा है सन 1907 ईस्वी में। और जन्म स्थान लिखा है बलिया, बलिया अर्थात दुबे का छपरा। और उसके बाद पिता का नाम है पंडित अनमोल द्विवेदी, माता का नाम है ज्योति कली देवी, और इनकी शिक्षा जो थी वो ज्योतिषाचार्य थी। भाषा खड़ी बोली, शैली भावात्मक शैली है। आपको सबसे पहले इतना शुरू में लिख देना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अब चलिए आगे जीवन परिचय की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में बलिया जनपद के ओझ बलिया नामक ग्राम में छोटे से टोले में आत्मा राम दुबे के छपरा में 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था तो आपको यहाँ से पूरा लिखना है। बलिया जनपद के ओझवलिया नामक ग्राम में छोटे से टोले में आत्मा राम दुबे के छपरा में। मतलब आपका जो यहाँ पर इनका जन्म है वो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, छपरा तक आपको पूरा लिखना है। और सब इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप कुछ छोड़ दें कि सिर्फ शॉर्टकट में थोड़ा लिखें, नहीं आपको पूरा लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। पिता का नाम, यहाँ पर लिखा इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी संस्कृत एवं ज्योतिषी के प्रमुख विद्वान थे। इनकी माता ज्योतिकली द्विवेदी धर्मपरायण महिला थी। इनके पिताजी का क्या नाम था? अनमोल द्विवेदी था, जो कि संस्कृत एवं ज्योतिषी के प्रमुख विद्वान थे। और इनकी माता का नाम ज्योतिकली द्विवेदी था, जो धर्मपरायण महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बलिया जिले के मिडिल स्कूल से प्राप्त हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से प्राप्त हुई? मिडिल स्कूल में, मतलब मिडिल स्कूल में प्राप्त हुई। अब बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य एवं साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1940 ईस्वी से सन 1950 ईस्वी तक वे शांति निकेतन में हिंदी विभाग में निर्देशक रहे। सन 1949 ईस्वी में डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। मतलब सन 1949 ईस्वी में इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब आपको आगे लिखना है। आगे क्या लिखना है? इन्हें सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। क्या किया गया? इन्हें सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? 9 मई 1979 ईस्वी को, अर्थात 1997 ईस्वी को हिंदी साहित्य का वह विद्वान नक्षत्र सदैव के लिए अस्त हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई? 9 मई 1979 को। तो चलिए अब इनकी हम कृतियाँ देखेंगे। कृतियाँ अर्थात इनकी रचना हैं, जो कि देखिए यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर विधा के साथ लिखा है। जब आपको बोर्ड पेपर में लिखना है तो चाहे आप इस तरीके से जैसे मैंने लिखा हुआ विधा के साथ ऐसे लिखें, चाहे तो आपको सिर्फ ऐसे ही लिख देना है। जैसे आपको यहाँ पर डालना है हेडिंग कृतियाँ, और उसके बाद आप सिर्फ लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता। बस आपको 2 3 4 लिख देना है। उसके बाद लास्ट में भाषा शैली लिख देना है, वो भी सही रहेगा। पर आप अगर ऐसे लिखते हैं तो ये भी सही, जैसे आपका मन हो ऐसे लिखिए। तो मैं यहाँ पर फिलहाल विधा के साथ ही बताऊँगा, जिससे आपके हिंदी गद्य एवं काव्य के इतिहास में भी
जो आते हैं 10 नंबर के, उसमें भी कुछ सहायता मिलेगी। और यहाँ पर आप अगर लिखेंगे तो ये प्लस पॉइंट रहेगा, आपको यहाँ भी नंबर, वैसे पूरे नंबर मिलेंगे। चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे जिस तरीके से यहाँ पर मैं लिखा हूँ ऐसे लिखिए, चाहे आप सिर्फ ऐसे ही लिख दीजिए हिंदी साहित्य की भूमिका, कूटज, विचार प्रवाह और कुछ छोड़ते हुए बाण भट्ट की आत्मकथा, इस तरीके से। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इतिहास में क्या है। इतिहास में है हिंदी साहित्य की भूमिका, और उसके बाद कामा है हिंदी साहित्य। निबंध विधा में जो है वो क्या है, कूटज है, विचार प्रवाह है, कल्पलता, अशोक के फूल, विचार वितर्क। और उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख है, अनाम दास का पोथा। और उसके बाद आलोचना में क्या है, आलोचना में है सूर साहित्य, सूर साहित्य, साहित्य का मर्म। और उसके बाद फिर अनुवाद है मेरा बचपन, भाषा है खड़ी बोली, शैली है भावात्मक शैली। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है छोटा सा, और ऐसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ये सारांश टाइप पर आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको सीधा फिर पूरा जीवन परिचय लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जैसे जीवन परिचय लिखा है वैसे फिर आपको जीवन परिचय लिखना है। और उसके बाद आपको सीधा कृतियाँ अर्थात इनकी रचनाएं आपको पूरा लिख देना है। और उसके बाद बस फिर इतना ही लिखना है, इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इसमें अगर आप जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिख रहे हैं पूरा, थोड़ा राइटिंग से लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर कटने के चांस नहीं रहेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बहुत बढ़िया है। यदि आपको कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत होती है कहीं पर भी, तो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।